अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 1.1 प्री नाइन्थ और ये हमारा लेक्चर जो है 3 है। तो 1.1 एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें बुक के ऊपर तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है इस तरह की, ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -7, 3 एंड 2d। ये आपको इक्वेशन दी गई है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो अगर हम इक्वल मैट्रिसेस को देखें, डेफिनेशन की अगर इक्वल मैट्रिसेस को देखें, 2 मैट्रिसेस उस वक्त हमने सीखा था इक्वल होती हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल हो और फोर्थ एलिमेंट 4 के इक्वल हो। तो हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। अगर हम इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज़ करें तो a प्लस सी जो है वो किसके इक्वल होगा, दरमियान में 2 मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल का साइन है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल। तो a प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए a प्लस सी फर्स्ट एलिमेंट किसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, 0 के। 0 मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ, 2 का नाम दे देता हूँ। c माइनस 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट के 3, इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए 4d माइनस 6 किसके इक्वल होगा, 2d के। मैं इसको 4th का नाम दे देता हूँ। अब मैंने इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ c माइनस 1 किसके इक्वल है, 3 के। तो अगर इस -1 को मैं उधर लेके जाऊँ तो c की वैल्यू मेरे पास ईजिली आ जाएगी। टेकिंग, मैं कौन सी इक्वेशन लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 लेता हूँ। टेकिंग 3, मैं इक्वेशन नंबर अगर 3 लूँ तो वो किसके इक्वल है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो c इज इक्वल टू -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 3 + 1, तो c इज इक्वल टू 4 के। तो ये मैंने वैल्यू फाइंड कर ली c की। अब मैं देखता हूँ c की वैल्यू किस इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो मेरे पास a का जवाब आ जाएगा। अब मैं c की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए c किसके इक्वल है, 4 के। अब मैं c की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुट c इज इक्वल टू, ये मैंने फाइंड किया है 4 इन इक्वेशन 1। अगर c की वैल्यू मैं 1 में पुट करूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आता है, तो a प्लस, ये फर्स्ट इक्वेशन देखें, c की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये 0 है तो मैंने 0 लिखा, तो a इज इक्वल टू, ये 4 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो लिहाजा ये मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ से नेक्स्ट देखें, c की वैल्यू भी मेरे पास फाइंड हो गई, a की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास सिंपल b की वैल्यू आ जाएगी। पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। अब a की वैल्यू मैं 2 के अंदर पुट करता हूं। अगर a की वैल्यू मैं 2 के अंदर पुट करूँ, मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं a की वैल्यू पुट करूँ तो वो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो किसके इक्वल आई है, -4 के। तो a की जगह पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, -4 प्लस
2b इज इक्वल टू -7, तो 2b एज इट लिखा रहेगा, ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, -7 + 4, तो 2b इज इक्वल टू, जब हम -7 में से +4 करेंगे तो -3 हमारे पास आंसर आएगा। b इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -3/2, तो ये मैंने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैंने a की भी वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से c की भी वैल्यू फाइंड कर ली, b की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैंने d की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 को मैं यूज़ करता हूँ, d यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यूजिंग इक्वेशन 4, तो वो किसके इक्वल है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 2d प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, -4d - 2d, ये माइनस का 6 था, राइट साइड पे जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो 4d में से जब -2d करेंगे तो बाकी 2d आंसर आएगा। 6 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो d इज इक्वल टू, इसे कटिंग करें तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 3, तो लिहाजा मैंने a -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3, लिहाजा मैंने a b c और d की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, एक्सरसाइज 1.1। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी, वो डेफिनेशंस हम देखते हैं, वो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। ये पेज नंबर 4 के ऊपर आपको डेफिनेशंस दी गई हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। हम पहले सीखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। नंबर 1, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आपको पता है मैट्रिक्सेस जो है वो मैट्रिक्स की जमा है। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स आती है नंबर 1, वो आती है रो मैट्रिक्स। अगर बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन रखें, पेज नंबर 4 के ऊपर ये दी गई है डेफिनेशन रो मैट्रिक्स की, तो मैं बिल्कुल हूबहू ये वाली डेफिनेशन यूज़ करूँगा। तो देखता हूँ रो मैट्रिक्स क्या होती है। अ मैट्रिक्स is called a row matrix if it has, उसमें अगर पाई जाती है ओनली सिर्फ 1 रो। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक रो पाई जाती है तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 2 -1 एंड 7, ये आपकी रो मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक रो है 2 -1 और 7, इसमें कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, आपको पता है, आपने सीखा हुआ है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है सेकंड, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 1.2 एक्सरसाइज को ये डेफिनेशन की समझ होना लाजमी है, लिहाजा आपने ये तैयार करनी है। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स is called a column matrix if it has only 1 column। अब देखें, इसमें अगर बुक की एग्जांपल देखी जाए तो m इज़ इक्वल टू 1 एंड 0। इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास एक ही कॉलम है 1 और 0, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है।
थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स M, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं उसको M का नाम दे देता हूँ। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows and columns are not equal। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स अगर इक्वल नहीं होती तो उस तरह के मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मसलन आपको एग्जांपल दी गई है बुक के अंदर A इज़ इक्वल टू 1 2 1 1 2 एंड 3। अब इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 एंड 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2, तो 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए अ मैट्रिक्स M is called square matrix if number of rows and columns are equal। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं तो उस तरह का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। मसलन आपको एग्जांपल दी गई है A इज़ इक्वल टू 2 -1 0 एंड 3, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन देखें नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix is called null or zero if all of its entries, ये E है, are equal to 0। देखें, और नल मैट्रिक्स जो होता है उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। O इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ तक आप डेफिनेशन तैयार करें, ये एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक दो डेफिनेशन रह गई है, वो करने के बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ये डेफिनेशन आप साथ साथ नोट करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।